छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सुना तो बहुत होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी कैसे बनाना है और साथ के साथ ये एश्योर करूंगी कि विंटर्स का ये स्पेशल लड्डू आपकी होने वाली हर बीमारी को रोक सकता है। और साथ के साथ जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर्दियों में वजन बढ़ेगा, वो ना बढ़े, इसके लिए कुछ टिप्स बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। चलिए आइए देखते हैं कि ये लड्डू हम बनाएंगे कैसे। इसके लिए मैंने कुछ सामान तैयार करके रखा हुआ है। सबसे पहले मुझे चाहिए गोंद। इस गोंद को जब मैंने लिया है गाय का घी। इस घी में जब मैं इस गोंद को डालूंगी तो ये फूलने लगेंगे और फूल के कुछ ऐसे से दिखेंगे हमें। ये फूले हुए गोंद हैं, इनको आप चाहे तो हाथ से क्रश कर सकते हैं और चाहे तो जो दोनी सोटा होता है घर में उससे कर सकते हैं। ये देखिए, ये गोंद फूलने लगा है। क्वांटिटी सारी मैं इस डिटेल में मेंशन कर दूंगी कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। ये देखिए, गोंद बहुत ही अच्छा है आपकी डाइजेशन के लिए, आपके बाउल मूवमेंट के लिए। तो जो आपको लगता है कि सर्दी में कब्जी होने के चांस ज्यादा रहते हैं कि हम गरम खाते हैं, ये उसका ख्याल रखेगा कि आपको गर्मी ना हो और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो। सेकंड चीज मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम, पिस्ता और अखरोट। इनको भी मैं रोस्ट करूंगी और रोस्ट करके पाउडर बनाऊंगी और मेरा पाउडर दिखेगा कुछ इस तरह से। ये रोस्ट किया हुआ पाउडर है। उसके बाद जो तीसरी चीज मुझे लेनी है वो है नारियल, जो मुझे गर्मी देगा अंदर से। खसखस, अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूं वो इतने नपे तुले इंग्रेडिएंट्स हैं कि तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट उसमें कवर हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि आपको विंटर्स में ज्यादा भूख क्यों लगती है, या विंटर शुरू होते ही मम्मियां पिन्नी क्यों बनाना शुरू कर देती हैं, आटे के लड्डू जिसे हम कहते हैं? क्योंकि बॉडी को अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है और उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ती हैं ताकि वो अपनी बॉडी को गर्मी दे सके। आइए थर्ड इंग्रेडिएंट देखते हैं अब हम, जो इसको जोड़ेगा इन सब को, वो है खजूर। खजूर को तेल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे, इससे एक इसकी थिक पेस्ट बन जाएगी और उस थिक पेस्ट को हम सब में मिला देंगे। बादाम का पाउडर, ये गोंद का पाउडर और जो मैं ये करूंगी नारियल और खसखस, इन सबको मिलाकर। इसमें एक चीज बताना भूल गई, फ्लेवर के लिए मैंने दो चीजें ऐड करी हैं। सूखी हुई अदरक, जिसको हम सौंठ कहते हैं, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, जो एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। जब भी हमें जुकाम होता है हम सबसे पहले क्या पीते हैं? अदरक वाली चाय। तो मैंने ये मेक श्योर किया है इस लड्डू में आपको वो कंटेंट भी मिले कि आपको हर चीज अलग अलग ना खानी पड़े। एक सिंपल सा लड्डू उठाया, गर्म दूध के साथ खाया और आपका काम हो गया। ये कुछ मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ कि ये लड्डू कैसे हैं। इन सबको मैंने मिक्स किया था और उसका एक ऐसा पाउडर बना। इस पाउडर को मैं गरम करूंगी क्योंकि ठंडे में खजूर लड्डू बना नहीं पाएगा। खजूर आपको एक नेचुरल स्वीटनेस देगा, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आपको गर्मी देगा और इन सारी चीजों के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में लाभदायक है और आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। सिर्फ 1 मिनट तक ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है इसको भुनना है। हो गया। अब मैं इसे एक कटोरी में निकालूंगी और आपको बना के दिखाऊंगी लड्डू। इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा, जो मैंने घी लिया है वो गाय का लिया है और दूसरा खजूरों का भी अपना एक घी होता है। जब आप उसे गर्म करोगे तो वो रिलीज करेगा, अपना ऑयल रिलीज करेगा। ये लड्डू हैं, देखिए ये मिक्सचर लिया, गरम है बहुत, थोड़ा ध्यान से। मैं छोटे साइज के इसलिए बना रही हूं
क्योंकि बड़े साइज की ना तो जरूरत है और ना ही रिक्वायरमेंट। रूल नंबर 1, टू ईट दिस विंटर बॉम्ब एंड रेगुलेट योर वेट। ये देखिए, ये बन गए हमारे लड्डू। देखिए, ये अपना दोनों घी छूटेंगे। जो मैंने देसी घी यूज किया वो भी छूटेगा जब मैं इसको लड्डू बनाऊंगी। ये देखिए, मेरे हाथ पे जो घी दिख रहा है। अब इसमें फैट के 2 सोर्सेज हैं। सबसे पहला देसी घी यूज किया गया है और दूसरा जो खजूरों का अपना ऑयल होता है। अब बात आती है, ये देखिए, ये लड्डू बन गया। इतने साइज का लड्डू इज सफिशिएंट। आप चाहें तो एक समय में 2 से 3 लड्डू खा सकते हैं, पर जो मंत्रा है कि वेट गेन नहीं होगा इससे, वो है कि आप इसके साथ रोटी नहीं खाएंगे, इसको एज ए स्वीट डिश नहीं लेंगे। रात को सोते हुए दूध के साथ लीजिए, सुबह उठकर चाय या कॉफी के साथ लीजिए। डू नॉट कंसिडर दिस एज ए स्वीट डिश आपके मील के बाद, क्योंकि मील में जनरली हम खाते हैं रोटी, दाल, सब्जी, जो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स का एक रिच सोर्स है। एंड इस छोटे से लड्डू में प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो आप अपनी बॉडी में डबल काम करेंगे अगर आप ये खाने के बाद खाएंगे, और ये आपके वेट गेन का कारण बन जाएगा। ये मैंने कुछ बना के रखे हैं, आप ये बनाइए और 15 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। और सबसे खास बात, ये मैंने अपने 2 साल के बच्चे के लिए बनाए हैं। इसको 2 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक के व्यक्ति खा सकते हैं। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, किसी भी तरह की अगर आपको बीमारी है, ये आप सिर्फ 1 लड्डू तक का सेवन कर सकते हैं। ये आपको सर्दियों में गर्मी देगा एंड आपकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग को पूरा करेगा। बस जाते जाते एक बात ध्यान में रखिए कि रोटी के बाद एज अ स्वीट डिश नहीं खाना है। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक ऐसी विंटर चीज के साथ जो आपको गर्मी देगी। आपका नाम, डेजिग्नेशन। ओके, आप ज्यादा मोटिवेट होना चाहते हैं, ऐसी रेसिपीज और देखना चाहते हैं, मुझे जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, पावर लिफ्टर मनी, POWERLIFTER MANII। वहां पे जाके आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। और मैं हूं मनीषा सलूजा, सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।